हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रीकांजन और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग इंटेंसिटी। देखिए, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैसे समझाएं हम। जैसे द हार्डर यू वर्क द मोर रिजल्ट यू विल सी, एज्यूमिंग दैट योर ट्रेनिंग मेथड्स आर एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे वैसे ही आप उसका रिजल्ट पाएंगे। ये बाकी, लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब बाकी जो पैरामीटर्स है वो ठीक है। इसका मतलब डाइट ठीक है, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक है, बॉडी रेस्ट मिल रहा है बॉडी को, वेट ज़्यादा, माने वेट ज़्यादा मतलब ओवर वेट कैरी नहीं हो रहा है, फुल रेंज ऑफ मोशन में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत ठीक तरीके से हो रहा है। ये सब पैरामीटर्स सही होगा तब आप जितना ज़्यादा आप अपना एक्सरसाइज को, जितना ज़्यादा आप अपना हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, वैसे वैसे आप रिजल्ट भी आपको मिलता जाएगा। अब व्हाट इज़ इंटेंसिटी, मेरा स्क्रीन यहाँ पे है क्योंकि जॉट डाउन करके रखना पड़ा है, थोड़ा अच्छा टॉपिक है इसलिए। तो इंटेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ व्हाट यू गेट आउट ऑफ योर ट्रेनिंग, नॉट व्हाट यू पुट इनटू इट। अब देखिए, कभी कभी ये होता है ना, हम लोगों का बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। कैसे कि जितना भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट उतना आ नहीं रहा है। ठीक है ना, बहुत दिन से एक्सरसाइज हो गया वो, लेकिन करते जा रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका तोड़ क्या है, देखिए क्या क्या टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको तोड़ने के लिए। ये मैं तभी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बता रहा हूँ ये ध्यान में रखते हुए कि आप मान लीजिए 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ही वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज का पैटर्न भी सेम है। आप उतना कुछ बदल नहीं पाए, लेकिन आप इंटेंस वर्कआउट, मतलब आप वर्कआउट में फाकीबाजी नहीं मार रहे हैं, आप वर्कआउट बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत माने हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं, जिम में जाके पसीना भी बहाते हैं, घर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पसीना बहाते हैं। तो क्या क्या टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मैं बता रहा था कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो एक नंबर, ऐड वेट्स, है ना, टू योर एक्सरसाइज। तो एक ये हो गया। दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ reps in your sets। तीसरा, cut down on your, अरे समझ में नहीं आ रहा है, समझ on your rest period between sets। इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। 4 नंबर, do 2 or more in in a in a row of an exercise without resting। इसको क्या कहेंगे, सुपर सेट्स। ठीक है, इस पे भी ज़रा चर्चा करेंगे। सो गाइज, ये मेरा वेट इंक्रीज का फॉर्मूला है। देखिए, लो वेट से हाई, 4 रिपीटेशन का वेट यहाँ पे रखा हुआ है, 4 रेप्स का रिपीटेशन, क्या बोल रहा हूँ, 4 सेट का वेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरा इतना ही कैपेसिटी है, मैं इतना ही उठाता हूँ। अगर किसी का ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा उठाएगा, और अगर किसी का कम हुआ तो वो कम उठाएगा, लेकिन अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार ही वेट उठाना है। 3 नंबर जो टॉपिक जैसे मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे, जैसे कट डाउन योर रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स। अब इसका डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग रेस्ट लेते हैं, मान लीजिए चलिए 1 मिनट करके रेस्ट लेते हैं हर सेट के बीच में,
3 सेट एक्सरसाइज नॉर्मली लोग करते हैं, कोई कोई 4 सेट लगाता है, कोई कोई 5 सेट लगाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैमिना। ठीक है, तो 3 सेट एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं 1 मिनट करके। अब इसको अगर और इंटेंस बनाना है और ज़्यादा, मतलब मान लीजिए हम लोग बाइसेप मारे या ट्राइसेप मारे, कुछ भी मारे, बैक मारे, चेस्ट मारे, उसको अगर बहुत ज़्यादा पम्प अप करना है, एकदम सॉलिड, जो जिसको पंप कहते हैं, एकदम रॉक सॉलिड पंप, वैसा करना होगा तो बिना कुछ बदले सिर्फ रेस्ट को मिनिमाइज करके हम लोग कर सकते हैं, रेस्ट बिटवीन सेट्स। अब मान लीजिए 1 मिनट करके रेस्ट लेते, जैसे मैंने बोला, उसको हम लोग आधा मिनट में 30 सेकंड्स में ला दिए। अब 30 सेकंड्स में लाने के बाद हम लोग आराम से, मान लीजिए 3 सेट मारे और वेट भी उतना इंक्रीज नहीं किए, लेकिन हम लोग का पंप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा था 4 नंबर की सुपर सेट। सुपर सेट में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सुपर सेट क्या होता है, देखिए हर टाइम ये सुपर सेट ये नहीं होता है कि जिम में जाए बाइसेप ट्राइसेप एक साथ मान लिए सुपर सेट हो गया। सुपर सेट हम लोग एक्सरसाइज के बीच में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग चेस्ट मार रहे हैं और चेस्ट मारते मारते फ्लाइज और केबल क्रॉस 2 तरह का एक्सरसाइज है, वो हम लोग एक साथ मार लिए ऑल्टरनेट विदाउट एनी रेस्ट। एक दोनों मारे 30 सेकेंड, फिर दोनों मारे, फिर 30 सेकेंड, फिर दोनों मारे, फिर 30 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। ये एक हो सकता है। और भी बहुत सारा टेक्निक्स है, बट उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। और देखिए रेस्ट, बिना रेस्ट का या रेस्ट को मिनिमाइज करके एक्सरसाइज करना, ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में भी डिपेंड करता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मसल को ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो प्री मैच्योरली फेल करेगा एंड हम लोग उससे फुल्ली स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इसको कैसे डेवलप करें, ये विथ टाइम ही डेवलप हो सकता है। ये ऐसे नहीं डेवलप नहीं होगा कि एक दिन में डेवलप हो जाए। विथ टाइम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आपका डेवलप हो जाएगा। आप 1 घंटे में जितना पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उससे ज़्यादा कर पाएंगे। इंटेंस वर्कआउट, 2-3 छोटा छोटा टिप्स मैं दूंगा, सजेशन बोल सकते हैं, टिप्स बोलना ठीक बात नहीं है, सजेशन है। देखिए जिम में जाके बात ज़्यादा मत कीजिए किसी से। जिम में टीवी चलता है, जैसे मेरे ही जिम में टीवी चलता है, लोग खड़े होकर आईपीएल देखते हैं अभी। ठीक है ना, तो वो ठीक नहीं है, वो मत कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल का यूज़ उतना मत कीजिए जिम में। तो ये सब चीज़ आपको क्या कर रहा है, आपको अपने गोल अचीव करने से रोक रहा है। ठीक है ना। जो भी आप गोल, एक मान लीजिए 1 साल आप एक्सरसाइज करके अचीव कर सकते थे, तो वो आपका बढ़ेगा, आस्ते आस्ते टाइम बढ़ेगा। वो दिन पर हर डे का 1 घंटे में अगर आप 10-15 मिनट ऐसे गवाते रहेंगे तो वो इन द लॉन्ग रन वो इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज जब करेंगे 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट कीजिए, अपना ध्यान फोकस, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है, फोकस बना के एकदम अच्छे से सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान दीजिए। वर्कआउट अच्छे से कीजिए, 1 घंटा हो जाए, उसके बाद आपको जो भी प्रोटीन लेना है लीजिए, या अंडे खाने हैं अंडा खाइए, जिसको पनीर खाना है पनीर खाइए। ठीक है ना। वो करके उसके बाद आराम से बैठ के टीवी देखिए, अड्डा मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें आप कुछ मत कीजिए, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा निकल के आएगा। ये मेरा सजेशन है, आप देखिए। ठीक है ना। तो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कीजिए जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उन लोगों के साथ, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी मेरा चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पे उतना मैं एक्सरसाइज सिखा नहीं रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करने का सब कुछ जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो ही बता रहा हूँ सबको कि क्या क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए और धूम्रपान से दूर रहिएगा। अभी के लिए टाटा।